श्रीमद् भगवद गीता भगवान के हृदय की वाणी है और जो बात हृदय से निकलती है वह सामने वाले को आत्मसात कर लेती है, उसके ऊपर उसका प्रत्यक्ष असर पड़ता है। हृदय की वाणी है श्रीमद् भगवद गीता भगवान के। और एक जगह तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है वराह पुराण में कि गीता में हृदयम पार्थ, गीता में हृदयम पार्थ। बताओ इससे ज्यादा और क्या कहे परमात्मा। अर्जुन से कहा अर्जुन ये गीता मेरा हृदय है। हद कर दी। आप किसी को धन दे सकते हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अथवा धन से मिलने वाली वस्तुएं उसे दे सकते हैं, तन भी दे सकते हैं, लेकिन दिल हर एक को नहीं दिया जाता। दिल तो अपने निकटस्थ आत्मीय के लिए ही होता है। अर्जुन कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें भगवान ने अपना दिल दिया, और अर्जुन भी इतने उचित पात्र हैं कि उन्होंने भगवान के दिल को सुरक्षित रखा। वराह पुराण की ये कथा हमें बताती है कि दिल ऐसे को दो जो सुरक्षित रखे, और इस दुनिया को दिल दोगे तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो ये गीता भगवान का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ। और व्यास जी ने जब भूमिका में लिखा तो बताया कि ये श्रीमद् भगवद गीता, इसका उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया, किंतु जैसे एक एक व्यक्ति के अनेकों नाम होते हैं, शायद दो तो होते ही होते हैं हर एक के, दो तो कम से कम होंगे। गांव के बोले का मुंह अलग, पंडित जी का अलग, और हो सकता है कि पढ़ने के रजिस्टर में अलग। तो ये अनेक नाम होते हैं, किंतु एक नाम मुख्य होता है। ऐसे ही अर्जुन के बहुत से नाम हैं। अर्जुन के नाम में भी इतना चमत्कार है साहब कि यदि कोई अर्जुन के 12 नामों को लिख ले तो ऐसा बताते हैं कि यदि कोई गऊ बीमार हो और उसके आप सींग में अर्जुन के 12 नाम लिख दो तो वो गऊ ठीक हो जाए, पशु ठीक हो जाए। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल भी है। हाँ, इतना जरूर हमने देखा कि भैंस पर कम असर करता है लेकिन गऊ को जल्दी ठीक करता है। खैर, तो अर्जुन के नामों में भी सामर्थ्य है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को जो अर्जुन का सबसे ज्यादा प्यारा नाम है वो है पार्थ। और आप श्रीमद् भगवद गीता में देखें तो सबसे ज्यादा यदि कोई नाम लिया है अर्जुन का तो वो पार्थ है। और यही नहीं, जब श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्रारंभ किया है तो पार्थ शब्द से ही किया है, पार्थ संबोधन से ही किया है। और पहला जो उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का वो मालूम नहीं पड़ता, एक ही शब्द कहा है, पश्य। अर्जुन ने तो कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। भगवान ने खड़ा कर दिया और फिर
संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, अर्जुन की आज्ञा मानकर उस सर्वेश्वर ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया और कहा पश्य, पश्य उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनिते। बस उपदेश तो पूरा हो गया, ये पश्य में ही सारा उपदेश हो गया, लेकिन तब तक अर्जुन शिष्य रूप में भगवान के सामने नहीं आया, इसलिए समझ में नहीं आया। तो जब तक हम किसी को आत्मसमर्पण नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब पार्थ पर आओ कि भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम ज्यादा प्यारा है। उवाच पार्थ पश्य एतान समवेतान कुरुनिते। देख देख देख। और यदि इसे भी न माने कि चलो यहां से उपदेश नहीं है, लेकिन भगवान को पार्थ नाम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि फिर दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान बहुत बड़ा उपदेश देते हैं, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ। कितना बड़ा उपदेश है। अरे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है, कायरता को प्राप्त हो रहा है, तुझे पता नहीं कि हमारे उपनिषद कहते हैं कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्या। खैर, पार्थ नाम भगवान को अर्जुन का प्यारा है। लेकिन चलो चलते चलते अभी जो आपने सुना ना कि ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम, ये गीता मुख्य रूप से इस गीता का श्रोता कौन है? पार्थ। अब थोड़ा पार्थ का अर्थ समझ लो, तब आगे के 14वें श्लोक पर विचार करेंगे। पार्थ, एक नाम तो सहज होते हैं सबके, कुछ नाम गौण होते हैं। गौण उसे कहते हैं कि किसी गुण के कारण उसका नाम पड़ जाए। जैसे कि ये आदमी बहुत तेज दौड़ता है, धावक हो गया साहब। एक नाम तो सहज, चाहे वो भगवान हो अथवा कोई भी हो। व्यास जी कहते हैं कि भगवान के कोई कोई नाम तो सहज हैं, सतचित आनंद, ये सहज नाम है भगवान का। लेकिन जब उन्होंने गोवर्धन उठाया तो बोले गिरधर पड़ गया, ये गौण नाम है। किसी गुण के कारण यदि नाम पड़े तो उसे गौण कहते हैं, और जो सहज हो वो तो सहज है ही। तो यहां ये जो पार्थ है ये गौण नाम है, गुण के कारण है। अब पार्थ समझ लो। और जब तक हम पार्थ नहीं बनेंगे हमारी समझ में भी गीता नहीं आएगी साहब। क्योंकि ये गीता का उपदेश पार्थ के लिए कहा है। और पार्थ का मतलब होता है, अब पार्थ को थोड़ा संधि विच्छेद कर लो, क्योंकि डॉक्टरों को जब मालूम नहीं पड़ता तो देखते हैं कि पहले तो इसका एक्सरे करो, एक्सरे करवाओ साहब। एक्सरे करवाया, लेकिन बोले अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब उस अंदर जो दोष है वो निकलना है। तो इस पार्थ शब्द का ऑपरेशन करो साहब। पार्थ ये बनता है पा धन अर्थ। पार्थ बराबर पा धन अर्थ। पा का अर्थ होता है पात इति प, जो रक्षा करता है। पा का मतलब पाति इति प, क्योंकि पा धातु है संस्कृत में, तो जो रक्षा करता है उसे बोलते हैं पा। इसलिए शायद हमारे बच्चे पापा बोलते हैं, रक्षा करते हैं साहब। लेकिन वो बेचारे नहीं जानते, वो तो शायद बोलते होंगे अंग्रेजी के उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी सार छिपा है। खैर चलो साहब, तो पाति जो रक्षा करता है उसे बोलते हैं पा। और अब आगे का शब्द क्या है? अर्थ। पाधन अर्थ।
तो अर्थ माने प्रयोजन। रक्षा कौन करता है? केवल परमात्मा। हम मान भले नहीं कोई दूसरा रक्षा करता है, लेकिन रक्षा केवल परमात्मा करता है। रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरो न रोय, जो रक्षक जननी जठर। ठीक है, बाहर निकला या आपके हाथ पैर हो गए, कमाने लगे, भीतर क्या कर रहे थे? गर्भ में भी कमा रहे थे क्या? वहां आपके पास आपका भोजन किसने पहुंचाया? तो जो सब जगह रक्षा करता है वह केवल परमात्मा है, ईश्वर है। आप कुछ कहो तो रक्षक परमात्मा। तो ऐसा परमात्मा ही जिसका अर्थ है, परमात्मा ही जिसका प्रयोजन है, परमात्मा को ही जो चाहता है, ऐसे को कहते हैं पार्थ। परमात्मा को छोड़कर और कुछ न चाहने वाले को पार्थ बोलते हैं। इसलिए कल शाम की बेला में आपने सुना कि दुर्योधन तो द्वारकाधीश की नारायणी सेना चाहता है, लेकिन अर्जुन कहते हैं मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो जो भगवान को चाहे, भगवान से नहीं चाहे। भगवान से चाहोगे तो भगवान के अतिरिक्त कुछ और ही तो होगा। इसलिए भगवान को चाहे वो पार्थ है, और भगवान से चाहे वो बोपरी है। समझ में आ रहा है ना? भगवान को चाहे वो पार्थ है, वो भक्त है, लेकिन भगवान से चाहे ये दे दो प्रभु, ये दे दो प्रभु, ये दे दो प्रभु। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद के चरित्र में ये आया है कि जब भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को सत्कृत किया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, तो प्रहलाद से भगवान बोलते हैं पुत्र कुछ मांग। प्रहलाद बोले कि मैं मांगू? आपने समझ क्या रखा है? आपने मुझे समझ क्या रखा है? बोले तू मेरा भक्त है। बोले भक्त की सी बात तो आप मेरे से कर नहीं रहे, आप मांगने की बात क्यों करते हैं? क्यों क्यों पुत्र, बात क्या हुई? प्रभु आपके भजन के अतिरिक्त मैं तो ये कहता हूं कि श्रेष्ठ ज्ञानी वह है जिसका स्वभाव केवल भजन करना हो जाता है। वो भजन को छोड़ करके भजन के फल में आपको भी नहीं चाहता, आपसे तो मांगेगा क्या? भजन के अतिरिक्त। और आप आश्चर्य करेंगे, एक नृसिंह तापनीय उपनिषद है, उस पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है कि हे प्रभु, जो जीवन मुक्त पुरुष हो जाते हैं, जो वास्तविक ज्ञानी भक्त होते हैं, वे आपके भजन को छोड़कर आपको भी नहीं चाहते। स्वभाव भजनम हरे। तो केवल भजन, केवल भजन। तो प्रभु आप मुझे क्या वो ऐसे ही समझ रहे हो? यह आशीष आशास्ते न सवई भृत्य सवई बणिक। इतना स्पष्ट लिख दिया साहब। प्रभु आप मुझसे मांगने के लिए कह रहे हैं। रो पड़े प्रहलाद, लगता है आपने मुझे अपना भक्त नहीं समझा। ना बेटा ना ना, मैं इसलिए मांग रहा हूं, इसलिए मैं तेरे से मांगने के लिए कह रहा हूं कि कहां तो दुर्दांत दैत्य और उसके तेरे ऊपर प्रहार, इतनी परेशानी तेरे को हुई, मैंने आते में देर कर लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं तू कुछ मांग ले। देखो प्रभु, मैं छोटा भले ही हूं, लेकिन चाहे ज्ञान की दृष्टि हो चाहे भक्ति की दृष्टि, कैसे भी आपसे मांगना नहीं बनता। भगवान ने कहा कैसे नहीं मांगना बनता? बोले ऐसे नहीं मांगना बनता। पहले तो मुझे ये बताओ कि यदि कोई आपका भजन करके आपसे कुछ मांगता है तो ईमानदारी से बताओ वो भक्त है कि लेन देन करने वाला व्यापारी है? न सवई भृत्य सवई बणिक। बड़ा जोर दे करके सुखदेव जी ने गाया है इस लीला को।